इस माफी की प्रूफ मांगना और फौज के ऊपर उंगली उठाना एक किस्म से निंदनीय है और शर्म की बात है। साफ तौर पर समझता है कि वो परिवार जो 50-60 साल से कश्मीर को लूटते रहे उनको दोबारा सत्ता में नहीं लाएंगे। हिंदुस्तान की फौज जो है उसकी छवि और उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। जो हिंदुस्तान ने किया घुस कर पाकिस्तान के अंदर वो सही था कि ये जितना मर्जी बोल लें इनकी सत्ता दोबारा कभी नहीं आ सकती। वहाँ के लोग जो हैं वो उतने बेवकूफ़ नहीं है, बड़े मेच्योर्ड हैं। जैसे कि मैंने कहा खास करके यूथ। नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और न्यूज अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। भारत जोड़ो पर हमारे लगातार कार्यक्रम आप देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी कश्मीर पहुंच चुके हैं और कश्मीर पहुंचते ही हालांकि उन्हें सर्दी से डर नहीं लगता था, लेकिन थोड़े से डरे हुए वहां पे नजर आए, पूरे जैकेट में नजर आए। थोड़ी देर बाद वो खुल भी गया था, जैकेट में ही नहीं बल्कि आप देखें तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के एजेंडे को वहां पे इम्प्लीमेंट करते हुए भी नजर आए। हाथों में तिरंगा था, जिस तिरंगे को लेकर के बीजेपी हमेशा लाल चौक पे फहराना चाहती थी और कांग्रेस उसको लेकर के पॉलिटिक्स करती थी। आज उसी कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी, जो कि इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो हाथों में तिरंगा लेकर के कश्मीर में पहुंचे थे, श्रीनगर में पहुंचे थे। क्या माना जाए इसे? तस्वीरें जो हैं वो राजनीति की बदल रही, लेकिन कश्मीर पहुंचकर राहुल गांधी ने फिर वही 370 का राग आलाप दिया और कहा कि अगर हमारी सत्ता आती है तो कश्मीर में फिर से उसके स्वायत्त को लागू किया जाएगा, स्टेटहुड को लागू किया जाएगा। कश्मीर में पहले कश्मीरियों का राज हुआ करता था, अब बाहरी लोगों के हाथों में राज है। कश्मीर पर ये इंटरनल पॉलिटिक्स भारत को कितना भारी पड़ सकता है, इसके लिए हम बातचीत करेंगे मेजर जनरल पीके सहगल साहब से। सर, कश्मीर पे राजनीति वो भी 370 को लेकर के, फायदा या घातक? हिंदुस्तान को ज़बरदस्त फायदा हुआ है 370 उठाने के बजाय। अभी सारे जितने भी वहाँ को लोग रहते हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है। पहले उसमें जो कुछ कम्युनिटीज़ को फ़ायदा था और कुछ परिवारों को फ़ायदा था, अभी वहाँ के आवाम को फ़ायदा है। वहाँ IITs आ गई है, IIM आ गई है, टूरिज़्म आसमान को छू रहा है। इतना टूरिस्ट कभी भी पहले नहीं गए थे। कश्मीर का एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा फैल गया है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डेवलप हो गया है। लोगों को जो बेरोज़गारी थी उनको रोज़गारी मिलना शुरू हो गया है। वहाँ के जितने भी यूथ हैं दे आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दिस अलाप एट ऑल। उनको साफ तौर पर नजर आता है कि आर्टिकल 370 हटने से तमाम कश्मीरियों का बहुत फ़ायदा हुआ है और दे विल नेवर अलाउ दिस टू गो बैक। और हिंदुस्तान की सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि जहाँ तक 370 था ये तो टेम्पररी था और पिछली सरकारों ने इसको आर्टिफिशियली बनाए रखा और इसको हटाने की बड़ी आवश्यकता थी, जिसको इस सरकार ने हटाया। एंड देयर इज नो वे दैट 370 विल एवर बी ब्रॉट बैक, नॉट थ्रू द कोर्ट्स नॉट थ्रू पब्लिक ओपिनियन। और जहाँ की वहाँ पब्लिक है, अगली इलेक्शन जब आएगी, वो कंप्लीट राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको लगता है कि कश्मीर में उनको इस सीट्स को कांग्रेस के आ जाएंगे, लेकिन वास्तव में जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है और इस परिवार का ताल्लुक है, देश के लोगों ने उनको डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में डाल दिया है। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इस यात्रा से जो उन्होंने भारत जोड़ो से, इससे उनको कोई इलेक्टोरल गेन्स नहीं होने वाले। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के दिग्विजय सिंह, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई सबूत नहीं दिया गया। पुलवामा में जब CRPF के जवान मर रहे थे तो उन्होंने एयरलिफ्ट करने की बात करी थी और मोदी सरकार ने उन्हें जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सर्जिकल स्ट्राइक पे जहाँ तक मुझे याद है कि एक वीडियो जारी हुआ था, लेकिन अभी तक जो सबूत मांगे जा रहे हैं उससे क्या माना जाए कि मोदी का विरोध करते करते कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सेना पे सवाल खड़े करने लगती है और सेना के शौर्य को कहीं ना कहीं कमतर रखती है। देखो, दिग्विजय सिंह जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने भी अपने कांग्रेस को अपने आप से दूर कर अलग कर दिया है। वो साफ तौर पे जानते हैं कि ये उनके लिए बहुत नुकसानदेही होगी ये स्टेटमेंट। हिंदुस्तान की फौज जो है उसकी छवि और उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। जो हिंदुस्तान ने किया घुसकर पाकिस्तान के अंदर वो सही था और पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद केवल 3 देशों ने हिम्मत दिखाई है इस प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। 2 बारी इसराइल ने, 1 बारी अमेरिका ने बिन लादेन को उठाया और 2 बारी हिंदुस्तान ने। और पाकिस्तान उसके बाद में इतना घबराया हुआ है कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई इस माफी की कार्रवाई करने के लिए। जिस स्ट्राइक को उन्होंने कहा कि ये स्ट्राइक ठोकी थी, फेक थी, अगर ये फेक थी तो पाकिस्तान ने उसके बाद हिम्मत क्यों नहीं दर्शाई हिंदुस्तान के खिलाफ इस माफी की कार्रवाई करने के लिए। और बालाकोट के बाद उन्होंने अपने लड़ाके जहाज हिंदुस्तान में क्यों भेजे और F-16 कैसे मारा गया,
और इस माफी की प्रूफ मांगना और फौज के ऊपर उंगली उठाना एक किस्म से निंदनीय है और शर्म की बात है, और ये उनको इलेक्ट्रॉनिक बहुत नुकसानदेही होगी। इसी को निगाह में रखते हुए राहुल गांधी ने खुद इनडायरेक्टली दिग्विजय की स्टेटमेंट को नहीं, इस स्टेटमेंट से तो अलग कर लिया, लेकिन शाहबाज के स्टेटमेंट के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। उधर शाहबाज शरीफ भी बोल रहे हैं कि हम कश्मीर में 370 बहाल करके रहेंगे, ये भी कह रहे हैं कि सत्ता आएगी तो हम भी 370 बहाल करेंगे। लेकिन इनको साफ तौर पर पता है कि ये जितना मर्जी बोल रहे हैं, इनकी सत्ता दोबारा कभी नहीं आ सकती। वहाँ के लोग जो हैं वो उतने बेवकूफ़ नहीं है, बड़े मेच्योर्ड हैं। जैसे कि मैंने कहा, खास करके यूथ साफ तौर पर समझता है कि वो परिवार जो 50-60 साल से कश्मीर को लूटते रहे थे, उनको दोबारा सत्ता में नहीं लाएंगे। ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोबारा लाएंगे, ना पीडीपी को लाएंगे, ना ही कांग्रेस को लाएंगे। कांग्रेस में तो खुद वहाँ एक किस्म से बहुत ज़बरदस्त बगावत हो चुकी है, पार्टी टूटने पे है। कभी उनके जो चीफ मिनिस्टर थे वो खुद उनसे अलग हो चुके हैं और कोशिश की जा रही है उनको वापस लाने के लिए आज़ाद। लेकिन कांग्रेस की तो बड़ी ज़बरदस्त दुर्दशा है। उस दुर्दशा को कुछ हद तक सही करने के लिए राहुल गांधी इस माफी की स्टेटमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई भी इलेक्टोरल फायदा उनको होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, राहुल गांधी शहबाज शरीफ की भाषा बोल रहे हैं। कश्मीर में 370 वो हटाने के जो हटाया गया है उसको फिर से बहाल करने की बात करें, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि बाहरी लोगों के हाथ में फिलहाल कश्मीर है, पहले कश्मीरियों का राज कश्मीर में हुआ करता था। कितना फायदा होगा ये राहुल गांधी भी अच्छी तरह समझते हैं। शायद यही वजह है कि सर्जिकल स्ट्राइक की जब बात आई तो राहुल गांधी ने धीरे से अपने आप को किनारा कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि तासीर भले राजनीति की बदल रही है, लेकिन भारत की आवाम अपने देश की राष्ट्रभक्ति को लेकर के कहीं ना कहीं तटस्थ खड़ी रहती है। जय हिंद, जय भारत।